2014 में हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद कई लोग जैसे हमारे मित्र हैं, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की और उसके बाद लोगों ने मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट एक एंटरप्राइज डेवलप करें। अच्छा। बट मैं अपने पढ़ाई के दौरान ही मैंने सोच रखा था कि मुझे किसी जॉब के पीछे ना भाग के हाँ। मैं ऐसा काम करूं जिससे और लोगों को मैं जॉब दे सकूं। अच्छा। मेरा ये व्यू रहा कि मैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से जुड़े ही कुछ ऐसे काम के लिए लोगों को प्रेरित करूं ताकि लोग मेरे साथ जुड़ें। जहानाबाद ज़िले में लगभग हर प्रखंड में कुछ ना कुछ मेरे लोग मिल जाएँगे जिनको मैंने ट्रेंड किया है। जो मशरूम की खेती होती है, हाँ। ये हम लोग फील्ड में नहीं करते, ओपन फील्ड में नहीं करते। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ती है। आपका जो फार्म है, उसको इस तरह से डेवलप करना होता है कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई मतलब ही नहीं रहता। हमारे मशरूम के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा, खुद का? कई तरह के मशरूम होते हैं, हर मशरूम के लिए अलग-अलग तरह कंपोस्ट बनाने का अलग-अलग विधि है। हाँ, हाँ। सबसे सिंपल मशरूम है, जिसकी खेती लगभग 12 महीने की जा सकती है, हाँ। उसका नाम है ऑयस्टर मशरूम। ओयस्टर। हाँ, इसको बस हम जो हमारा भूसा होता है, हाँ। गेहूँ का भूसा है या हाँ। फिर कुट्टी हो, हाँ। पुआल का कुट्टी हो, हाँ, हाँ। तो दोनों में ही किया जा सकता है। अच्छा। कम इन्वेस्टमेंट जो है, इसी में ऑयस्टर मशरूम के लिए ज़रूरत पड़ती है, पैडी मशरूम। अच्छा, पहले उसी को उसकी भी विधिवत वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। अच्छा, अच्छा। हमारे बिहार में वो पॉपुलर नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। वो बंगाल में और आपका जो नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट सिक्किम है, आपका असम है, उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। और नमी ज़्यादा होती है और चावल की खेती उधर ज़्यादा होती है। 50% सब्सिडी है मशरूम के ऊपर। जो पूरा एक प्रॉपर गाइडलाइन है बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल अभी बटन मशरूम की खेती कर रहा हूँ, जो कि सबसे पॉपुलर है। बटनाबाद हो गया और आस-पास के जो भी छोटे-मोटे मार्केट हैं, वो सब जगह मैं ही सप्लाई देता हूँ। अच्छा। हमारा मशरूम आपका आसाम तक जाता है, अच्छा, आसाम तक भेजते हैं? नेपाल भी भेजते हैं। मिल्की मशरूम होता है, जिसको दूधिया मशरूम भी बोलते हैं। वो क्या है कि जैसे जब गर्मी का मौसम होता है ना, गर्मी और बरसात के बीच का जो मौसम होता है, उस मौसम में उसकी खेती शुरू की जाती है। जैसे उस मौसम में क्या है कि बाकी मशरूम को करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हर किसी के पास संभव नहीं है कि बटन मशरूम की खेती वो एक ऐसी फार्म डेवलप करके करे। क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने अपना फार्म बनाया है, तो करीब-करीब हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करीब 15 लाख का हमारा एक रूम बनाने में इन्वेस्टमेंट लगा है। और कंपोस्ट बनाने के लिए हमने अलग मशीन सेटअप किया है, तो उसमें हमारा करीब 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर ₹5000 भी हैं, तो आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। छोटा पहला तो ट्रेनिंग हमारे कॉलेज में ही हो गया था। इसका बीज भी जो है आम बीज की तरह नहीं है, लैब में डेवलप करते हैं। एक प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करने का, कल्चर डेवलप करने का। कल्चर से हम इसका स्पॉन बोलते हैं इसके बीज को, तो हम स्पॉन बनाते हैं। इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड रहिएगा, क्योंकि ये मशरूम का फार्म जो है बहुत रिस्की बिज़नेस है। अच्छा। इसको ईच एंड एवरी मिनट आपका जो है काउंट करता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो जितने भी बड़े-बड़े फार्म है तो सीसीटीवी मॉनिटर्ड होते हैं। हर रूम का मतलब अगर 10 फार्म का रूम है, तो हर रूम में 2-3 जगह कैमरा लगा रहता है, मॉनिटरिंग के लिए कि हम ये हमारा मशरूम का क्या स्टेज है, अभी इसको पानी कितना चाहिए। और मोस्टली फार्म तो अभी ऑटोमेटिक है। कैंपस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंट्रल, तो वहाँ से मैंने हमारे गुरुदेव से हम मुलाकात हुई वहाँ पे डॉक्टर दयाराम से, जो कि बिहार के लिए मशरूम के जनक हैं। मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। मशरूम के कई उत्पाद बनते हैं। वर्तमान में जो मेरा एक फार्म है, हम लोग 2 पार्टनर मिलके वहाँ पे डेवलप किए हैं, हिल्सा में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा रूम का जो साइज़ है करीब 1000 स्क्वायर फीट का है और उसमें हम लोगों ने एसी लगा रखा है, ताकि हम पूरे साल वहाँ प्रोडक्शन ले सकें। और साथ में एक और दूसरा रूम है 1000 स्क्वायर फीट का, जो हमने ऑयस्टर मशरूम के लिए रखा है। हमारे फार्म से जो है नेट प्रॉफिट है 8 टू 10 लाख आता है। अभी वहाँ कंपोस्ट यूनिट भी डेवलप कर चुके हैं बटन मशरूम के लिए। तो हमारा इनकम जो है डबल होने जा रहा है।